हेलो दोस्तों, मेरा नाम गजानन सैनी है और आज हमारा दूसरा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है। इसमें माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और टीएस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, या फिर बोलूं कि डिस्क्राइब सबसे पहले किया था कोलिगर ने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में कोलिगर ने डिस्क्राइब किया था मसल्स में, और इसे सार्कोसोम्स नाम दिया था। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं, वो उनमें रेस्पिरेशन करते हैं और बहुत काम करते हैं। लेकिन यूकेरियोट में रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनालोगस स्ट्रक्चर हैं। बैक्टीरिया के मीजोसोम और यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया एनालोगस स्ट्रक्चर हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। साइंटिस्ट है सीबेंडा, उन्होंने टर्म दी थी माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक साइंटिस्ट है अल्टमान, उन्होंने टर्म दी थी बायोब्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर और उसकी शेप है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि सेल का जो काम है उसके आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा काम है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कम काम है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट और एनिमल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स के कंपेयर में कम होते हैं, यानी कि एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं और प्लांट्स में कम होते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी साइज विड्थ में होती है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और लेंथ में होती है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। इसे टिपिकल में बोलते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। जो इसकी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो जनरली सॉसेज शेप होती है। वैसे बहुत सारी शेप होती हैं, लेकिन जनरली सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल होती है माइटोकॉन्ड्रिया। जो नंबर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो भी बताया कि अलग अलग होते हैं, सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे डोरमेंट सीड होता है, उसमें 50 से 100 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं, और जर्मिनेटिंग सीड में 1500 से 3000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। वैसे ही नॉर्मल सेल में 100 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। नॉर्मल सेल में 100 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। क्लोरेला और माइक्रोस्ट्यूसियो ये यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होता है। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट सेल्स में पाए जाते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। जो किडनी सेल होती हैं उनमें 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं। साइंटिस्ट है माइकेलिस, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया था और फिर माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उन्होंने स्टेन किससे किया था, तो उस केमिकल का नाम था जेनस ग्रीन बी डाई बहुत पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में। जो इनएक्टिव सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्थोडॉक्स स्टेज में होती है। ऑर्थोडॉक्स स्टेज यानी कि वहाँ पे हमें जो क्रिस्टा है वो कम दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग फेज में है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्ट कर रही है, इसलिए इसमें क्रिस्टी कम है और ये ऐसी है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव सेल में क्रिस्टी ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ज़्यादा काम होता है, तो वो रिड्यूस स्टेज में होती है। यह है रिड्यूस स्टेज एक्टिव सेल में रिड्यूस स्टेज है, और इनएक्टिव सेल में ऑर्थोडॉक्स स्टेज थी इनएक्टिव में। जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है इसे बोलते हैं इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है,
70s राइबोसोम होते हैं, आरएनए होते हैं, और जो इसमें इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इनफोल्डिंग होते हैं, इन इनफोल्डिंग को फिंगर लाइक इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी, सिंगल को बोलते हैं क्रिस्टा। तो इन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रिस्टी। ये है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, ये है क्रिस्टी, क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी पे बहुत सारे ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 10⁴ to 10⁶ ऑक्सीसोम पाए जा सकते हैं। जो ऑक्सीसोम इन्हें F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है और 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी पाई जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो स्मूथ टाइप की लेयर है, यानी इनवॉलेंट्री है। हम इनवॉलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, वैसे ही स्मूथ टाइप की लेयर है आउटर मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस लगभग 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं जिनका रेशियो इक्वल होता है आउटर मेम्ब्रेन में। फोस्फोटाइडल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स प्रोटीन अब्सेंट होते हैं। अब मैं यहीं पे इनर मेम्ब्रेन बताता हूँ। प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अनइक्वल होता है। फोस्फोटाइडल कोलिन की जगह डाइफोस्फोटाइडल लिपिड पाए जाते हैं, और पोरिन्स प्रोटीन अब्सेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। बात करते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ये इक्विसेंटमेटिक रीजन है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस के दौरान प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इनर मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया आपको। इनर मेम्ब्रेन है, इसके कुछ पोजीशन एट सम पोजीशन फिंगर लाइक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें क्रिस्टी बोलती हैं, सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं। इनमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अनइक्वल होता है, अभी तो बताया था, और आउटर मेम्ब्रेन में इक्वल होता है। यहाँ पे डाइफोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे डाइफोस्फोटाइडल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। पोरिन्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्ट प्रोटीन पाई जाती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस से रिलेटेड होती हैं। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वो भी एक्वस एंजाइमेटिक पार्ट है, जो इनर साइड होता है इनर मेम्ब्रेन के। इस मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन अब्सेंट होती हैं। बहुत सारे आरएनए और 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और ईटीएस होती है। एक सिंगल सेल में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम इन सेल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मोस्टली ऑक्सीडेटिव टाइप के होते हैं। और जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम है वो होते हैं पेरोक्सिसोम में। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन पेरोक्सिसोम। जो ऑक्सीसोम होता है, जिसे हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ये रिलेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, अरिस्टार्क पार्टिकल्स हैं। एक और होता है पार्सन, सब यूनिट ऑफ पार्सन और पार्टिकल्स ऑफ पार्सन, जो आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। वो नॉन स्टार्क पार्टिकल्स होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ऑक्सीसोम रिलेटेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन से, और क्रिस्टी पे स्टार्क पार्टिकल्स हैं। तो ऑक्सीसोम इसमें F0 पार्ट को बोलते हैं, इनर साइड होता है ये मेम्ब्रेन के, और F1 पार्ट होता है पेरिफेरल पोजीशन पे। इन F0 F1 पार्ट को दोनों को मिला के एटीपी सिंथेटेज और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कहते हैं। एटीपी सिंथेटेज और कॉम्प्लेक्स नंबर 5, F0 F1 पार्टिकल्स को कॉमनली कॉम्प्लेक्स नंबर 5 और एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम के नंबर होते हैं 10⁴ to 10⁶। अब बात करेंगे फंक्शन।
तो जो ऑक्सीसोम होता है इसका फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? ये होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ऑक्सीसोम से ही एटीपी सिंथेसिस होते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला फंक्शन है जो सबको पता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है। क्रेब्स साइकिल और ईटीएस भी यहीं पे होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है सेल्स को। जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, मेटाबॉलिक एनर्जी इन्हीं से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का, जिससे मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है यहाँ पे। और बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, लेकिन जैसे कि एक अमीनो एसिड बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया सीरीन। कुछ अमीनो एसिड भी बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि सीरीन। ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर भी जल्दी आएगा। धन्यवाद।